बड़ी बड़ी लाइट जो लगी होती है रनवे के बगल में, जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं रनवे को दिखाऊं आपको तो रनवे के बगल में बड़ी बड़ी लाइट होती है जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में रहती है। ऐसा नहीं कि एक लाइट यहाँ पे दूसरी लाइट वहां पे भी एक लाइट कहीं और, ऐसा नहीं है। ये दोस्तों एक चार लाइट रहती है, राइट, एक दो तीन चार, चार लाइटें रहती है जो कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में रहती है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। बात करते हैं लाइट लगी कहां पे होती है दोस्तों। ये रनवे है तो रनवे के बगल में लाइट लगी होती है। कहां पे? रनवे लैंड करने ना एयरक्राफ्ट, तो उसके बगल में जो है ये लाइट लगी हुई रहती है। नॉट डिस्कस करते समझ में आ गया लाइट कहां लगी होती है, समझ में आ गया आपको। लाइट दिखती कैसी बताता हूं दोस्तों। ये लाइट जो है इस तरीके से दिखती है, राइट। अब बेसिकली इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रनवे है, राइट। इसका बेसिकली काम क्या है कि फॉर एग्जांपल ये रनवे है। अब रनवे में जब एयरक्राफ्ट जब जा रहा है, ठीक है, स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी पायलट में। सो गाइस, आज डिस्कस करने वाले लेटेस्ट जो टॉपिक आते हैं अक्सर, और इससे क्वेश्चंस एब्सोल्युटली आता है। अगर आप एयर रेगुलेशन का एग्जाम देंगे तो एक नए क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं। तो गाइस, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पापी लाइट एंड वासी लाइट। और अगर इसको आप अगर बुक में देखोगे, बाली की बुक में, तो अच्छा लंबा खासा दिया हुआ है, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। इंग्लिश के बड़े बड़े डेफिनेशंस आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे, आपको बड़ी अच्छी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो आपको वीडियो यहाँ से देखना है और क्वेश्चन आपको बाली की बुक से सॉल्व करने होंगे। अक्सर वहीं से क्वेश्चंस आते जाते हैं, बिल्कुल ए टू जेड, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आता है। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आपको अच्छी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, फ्यूचर में आप जाके भूल जाओ। तो आपको सारे टॉपिक्स इस तरीके से पढ़ाने वालों की आपको जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। अब बेसिकली है क्या पापी लाइट दोस्तों? पापी जो एक लाइट होती है, राइट, ये लाइट है, बड़ी बड़ी लाइट जो लगी होती है रनवे के बगल में, जैसे कि देख सकते हैं, अगर मैं रनवे को दिखाऊं आपको तो रनवे के बगल में बड़ी बड़ी लाइट होती है जो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में रहती है। ऐसा नहीं कि एक लाइट यहाँ पे दूसरी लाइट वहां पे भी एक लाइट कहीं और, ऐसा नहीं है। ये दोस्तों एक चार लाइट रहती है, राइट, एक दो तीन चार, चार लाइटें रहती है जो कि बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस में रहती है। इतना समझ में आ गया आप लोग को। बात करते हैं लाइट लगी कहां पे होती है दोस्तों। ये रनवे है तो रनवे के बगल में लाइट लगी होती है। कहां पे? रनवे लैंड करने ना एयरक्राफ्ट, तो उसके बगल में जो है ये लाइट लगी हुई रहती है। नॉट डिस्कस करते समझ में आ गया लाइट कहां लगी होती है, समझ में आ गया आपको। लाइट दिखती कैसी बताता हूं दोस्तों। ये लाइट जो है इस तरीके से दिखती है, राइट। अब बेसिकली इसका काम क्या है दोस्तों? इसका काम ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रनवे है, राइट। इसका बेसिकली काम क्या है कि फॉर एग्जांपल ये रनवे है। अब रनवे में जब एयरक्राफ्ट जब जा रहा है, ठीक है, तो जो पायलट है उसको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं ज्यादा ऊपर तो नहीं हूं, राइट। जैसे कि आपको इस फोटो में समझ में आ जाएगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है, ठीक है, तो पायलट को कैसे पता चलेगा? जैसे कि रनवे है, राइट, ये रनवे है, ठीक है, तो पायलट ये रनवे मान के चलते हैं, ठीक है, कि रनवे है, तो पायलट को कैसे पता चलेगा कि मैं ज्यादा ऊपर हूं या ज्यादा नीचे हूं? कैसे पता चलेगा दोस्तों? ठीक है, ज्यादा ऊपर हो गया, पता चला कि लैंड कराते कराते दोस्तों रनवे क्रॉस हो गया, एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, ठीक है। ज्यादा नीचे नहीं पता चला, जमीन, उसका पता चला व्हील जो है इसमें घास फूस में रगड़ा गया, ठीक है। तो पायलट को कैसे पता चलेगा बिल्कुल सही अप्रोच बैठ रही है दोस्तों? ये होता है पापी लाइट। तो पापी लाइट जो दोस्तों दूर से दिखेगी और वो पायलट को बता देगी भाई तुम जो बिल्कुल सही एंगल में हो या नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि तुम ज्यादा ऊपर हो और ऐसा तो नहीं कि तुम ज्यादा नीचे हो दोस्तों, बिल्कुल एक एंगल में, बिल्कुल सही एंगल में हो। इस एयरक्राफ्ट बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से जो है लैंड करेगा रनवे में। समझ में आ रही है? तो इसका काम बेसिकली पायलट को डायरेक्ट करना है कि भाई तुम जो है ज्यादा हाई तो नहीं हो, टू हाई, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रनवे के, या ज्यादा नीचे तो नहीं हो दोस्तों। समझ में आ गया? पापी लाइट का काम बेसिकली ये है। नाउ डिस्कस करते हैं पापी लाइट होती कैसी, जलती कैसी, और ये सारी की सारी चीजें। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? फुल फॉर्म है गाइस इसका प्रिसीशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। तो फटाफट से कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन डीजीसी के एग्जाम से ऑलरेडी पहले आ चुका है, राइट। अब आप बोलोगे क्या ये लाइट जो है, लाइट का कलर बदलता है क्या? फॉर एग्जाम्पल आप पूछोगे भाई ये जो लाइट है, ये लाइट है, इसका क्या कलर बदलता है? आप बोलोगे इसका लाइट का पहले ये क्या, ये इसका लाइट का पहले व्हाइट बदलता है, ब्लू होता है, ऐसा प्लेन के हिसाब से होता है? नहीं दोस्तों, प्लेन के हिसाब से नहीं होता। बेसिकली लाइट में होता क्या है कि इसके जो लेंसेज रहते हैं वो इस तरीके से डिजाइन रहते हैं कि, राइट, बेसिकली इसके जो लेंसेज रहते हैं वो इस तरह से डिजाइन रहते हैं कि अपने आप अगर आप ज्यादा ऊपर रहोगे तो वो दिखा देगा कि भाई टू हाई में आपको पूरा व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप ज्यादा हाई हो, जैसे कि आपका प्लेन, जैसे रनवे है, ये रनवे अगर ज्यादा ऊंचा है तो वहां पे पायलट को क्या दिख जाएगा? चार लाइट। दोस्तों ये जो पापी लाइट होती है बेसिकली इसमें होता क्या है कि चार लाइट एक साथ इंक्लाइंड रहती है। कितनी लाइट? चार लाइट एक साथ इंक्लाइंड रहती है। और वही वासी में क्या होता है, ऊपर तीन लाइट रहती है और नीचे तीन लाइट रहती है। तो बेसिकली ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, पापी लाइट और वासी लाइट। समझ में आ गया इसका यूज कहां पे होता है? ठीक है, देख सकते हैं एयरक्राफ्ट अगर अब ज्यादा हाई हो तो दिखा देगा भाई, पायलट को अपने आप दिखने लग जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो है चारों व्हाइट लाइट दिख जाएगी, तो पायलट का सिस्टम समझ में आएगा भाई अब ज्यादा ऊपर है, टू हाई, ज्यादा हाई है।
फिर पायलट बोलेगा कि यार ज्यादा ऊपर है, बोलेगा चलो नीचे करते हैं दोस्तों। नीचे करने के बाद क्या होगा दोस्तों, उसको एक लाल लाइट दिखेगी, राइट, एक लाल लाइट दिखेगी। फिर बोलेगा नहीं अभी भी हम नीचे हैं, अभी भी हम ज्यादा ऊपर है, फिर बोलेगा और नीचे करते हैं दोस्तों। जैसे ही नीचे आ जाएगा ये क्या बोलते हैं, जब पायलट को दो लाल लाइट और दो व्हाइट लाइट दिखेगी तो समझ जाएगा कि भाई नहीं अब मैं बिल्कुल सही एंगल में हूं, मैं ज्यादा ऊपर भी नहीं हूं ज्यादा नीचे भी नहीं हूं, मैं बिल्कुल मीडियम एंगल में हूं, ग्लाइड स्लोप में हूं, और जो है मेरा एयरक्राफ्ट जाके लैंड कर जाएगा वहां पे। और अगर ज्यादा नीचे जाओ दोस्तों तो देखा 3 लाल दिख जाएगा उसको, ठीक है, और भी ज्यादा नीचे जमीन में रगड़ाने वाला है तो दिख जाएगा दोस्तों उसको जो है 4 रेड, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें है, सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो ये सिस्टम है भाई, ठीक है। ये बेसिकली क्यों यूज हो जाता था एयरक्राफ्ट क्या बोलते हैं पायलट को गाइड करने के लिए कि भाई एयरक्राफ्ट आपका जो है बिल्कुल सही ग्लाइड स्कोप में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये बताने के बेसिकली क्यों होता है ताकि पायलट को पता चल सके कि भाई वो सही ग्लाइड स्लोप में है कि नहीं है। तो आगे सबको समझ में आगे होगा। अगर ज्यादा हाई है तो पायलट को क्या दिख जाएगा, 4 व्हाइट लाइट दिख जाएगी, ज्यादा नीचे है तो उनको 4 रेड दिख जाएगा दोस्तों। जब इक्वल बैठेगा ना, ध्यान देना, जब इक्वल बैठेगा, राइट, जब इक्वल बैठेगा, राइट, जब 2 रेड और 2 व्हाइट बैठेगा, दोनों सेम दिखेगा, इक्वल बैठेगा, तब जाके समझ में आएगा कि पायलट जो है बिल्कुल सही नंबर पे, जैसे तीसरे नंबर पे दोस्तों देखो रगड़ा गया यहाँ पे, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग, ये सारी की सारी चीजें हैं। मिट गया भाई, मेरे को लगा था कि लगातार कहीं स्क्रैच तो नहीं आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आपको पापी लाइट का क्या, ये है दोस्तों पापी लाइट। नाउ डिस्कस करते हैं वासी लाइट क्या दोस्तों, राइट। तो ये सेम वही काम करती है, राइट, सेम वही काम करती है। एक चीज और ध्यान देना, ऐसा नहीं कि लाइट बंद चालू हो रही है, लाइट दोस्तों बिल्कुल इक्वल नंबर ऑफ जो है लाइट हमेशा चालू की चालू रहेगी। ऐसा नहीं कि बंद चालू हो गई, एक बार प्लेन ज्यादा आया तो किसी जो वहां पे जैसे लोको पायलट जैसे रहते हैं दोस्तों ट्रेन में, वो जो कम ज्यादा कर रहे हैं अपने आप, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक लाइट है जो पहले से लगी हुई रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई प्लेन वाला आ गया, ठीक है, वो ज्यादा ऊपर है तो लाइट को कम कर रहे हैं, भाई इसकी रोशनी कम कर दो, प्लेन नीचे कर लेगा ये करके, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल सिस्टमैटिक रहते हैं, ये वैसे की वैसे चलते रहते हैं। इसको बेसिकली इसमें जो खेल है वो लेंस का है दोस्तों, राइट। इसका बेसिकली खेल है लेंस का, तो उतना टेक्निकल चीजों में जाने की जरूरत नहीं कि इसका लेंस कैसे काम कर रहा है, कितना लेंस लगा हुआ है, कहां से कहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो सब जानने की जरूरत नहीं, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है वो। आपको सिर्फ समझना है इसका फुल फॉर्म। दूसरा आपको समझना है कि ज्यादा ऊपर जाने से क्या होगा, पूरी व्हाइट दिखेगी, ज्यादा नीचे से पूरी रेड दिखेगी। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाने वाले हैं। समझ में आ गया आप लोगों को ये चीजें, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी लाइटें जो एयरपोर्ट की जो क्या बोलते हैं रनवे के अगल बगल में लगी हुई होती है। जैसे कि अगर आप फ्यूचर में पायलट बनोगे, जब आप फ्लाई करोगे ना, तो ज्यादा ऊपर रहोगे तो क्या दिख जाएगा आपको, पूरा व्हाइट, टू हाई, क्या पूरा व्हाइट। ज्यादा नीचे देखो तो क्या, टू लो। लेकिन अगर आप बराबर स्कोप हो, ग्लाइड स्लोप में हो, करेक्ट सही, आपकी अप्रोच सही है, तो आपको दिख जाएगा 2 राइट और 2 व्हाइट, राइट। अब ए पापी क्या दोस्तों, ए पापी में क्या, ये 4 लाइट की जगह दोस्तों 2 लाइट रहती है, राइट, 2 लाइट रहती है। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, 4 लाइट की जगह क्या रहती है, 2 लाइट, राइट। बात करते हैं वासी लाइट, पापी बता दिया आपको, वासी भी सेम है, राइट। वासी में क्या होगा कि यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे 4 सीक्वेंस में था ना, देखिए वासी में क्या, पापी में क्या था, चार चीज जो है, तो पापी में क्या था कि 4 चीजें जो क्या बोलते हैं, पापी में 4 लाइट थी, राइट। पापी में क्या थी, 4 लाइट थी, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन वासी में क्या होता है कि ऊपर 3 लाइट होगी, राइट। वासी में क्या होगा, ऊपर की 3 लाइट होगी दोस्तों। वासी में कैसे होगा, ऊपर 3 लाइट होगी, ठीक है, ठीक है, ऊपर 3 लाइट और नीचे 3 लाइट दोस्तों। जब ऊपर 3 लाइट और नीचे 3 लाइट हो जाएगा तो समझ जाना कि ये जो है वासी का फॉर्मेट है, और ऊपर लगातार 4 है तो वो है पापी का फॉर्मेट है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जब इक्वल, हमेशा क्या होगा दोस्तों, जब व्हाइट नंबर ऑफ व्हाइट लाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड लाइट होगा दोस्तों, तो ही करेक्ट अप्रोच माना जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, नंबर ऑफ व्हाइट लाइट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड लाइट। अब देखो यहाँ पे व्हाइट और रेड का तो खेल ही नहीं है, तो अनइक्वल हो गया, मतलब ये गलत अप्रोच है, ठीक है। ये भी अनइक्वल मतलब गलत अप्रोच, ठीक है। व्हाइट मतलब टू हाई, रेड मतलब टू लो, इस चीज को ध्यान देना। लेकिन जब वो चीज इक्वली दिख रही है आपको, तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही अप्रोच। दोस्तों ये था डिफरेंस, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था आप लोग को। पापी लाइट और वासी लाइट नॉट सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस के बारे में, समझ में आ गया, दिखता कैसे, ये आपको इस तरीके से दिखेगा फ्यूचर में। ये बेसिकली दोस्तों आपको रात में ज्यादा काम आएगा, ठीक है। सुबह तो चलो ठीक है, लेकिन रात को आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इनसे, पापी लाइट से और वासी लाइट से। आई गेस सबको क्लैरिटी में लगी हुई चीजों के बारे में। आपको दिखता कैसे मैंने वो बता दिया, टू हाई टू लो क्या होता है वो बता दिया, सही अप्रोच कैसा है ये बता दिया, इसका यूज कहाँ पे होता है ये बता दिया आप लोगों को। और देख सकते हैं यहाँ पे, राइट, अगेन सेम वही चीजें हैं। अब पापी जो है, ए पापी, उसके बारे में यहाँ पे दिया। तो बिल्कुल दोस्तों वो जो है यहाँ पे 4 लाइट की जगह 2 लाइट हो जाएगी, इसमें क्या और प्रिसाइज रहेगा आपका। समझ में आ गया आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें। ना फटाफट से खोल लीजिए आर के बाले की बुक, सॉल्व करते हैं एक आध क्वेश्चंस जिसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और इसी का जो टॉपिक है इसी से आपको क्वेश्चंस कराता हूं मैं। दोस्तों फटाफट से बाले की बुक खोलिएगा और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है।
पेज नंबर खोल लीजिए आप लोग 312। दोस्तों यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पापी शेल कंसिस्ट ऑफ, क्या पापी शेल कंसिस्ट ऑफ, पहला दिया हुआ है टू विंग बार, राइट। टू विंग बार मतलब एक, मान के चलना दोस्तों, अगर एक एक टू विंग बार मतलब दो विंग बार, ठीक है। ये तो गलत है, ये तो वासी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अ विंग बार ऑफ 4 शार्प ट्रांजैक्शन मल्टीपल लैम्प, तो दोस्तों ये अपना आंसर सही है, ठीक है। अपना ये जो है ना कि भाई एक विंग बार, क्योंकि दोस्तों देखना यहाँ पे जो ये चीजें दी हुई है एक विंग बार में है, ठीक है, एक साथ है, एक विंग बार में है, ठीक है, एक विंग बार में, तो दैट इज रीजन यहाँ पे जो आंसर नंबर जो बी है दोस्तों 16 का बी हो जाएगा। तो पेज नंबर खोलिए 312। नाउ डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसी पापी और वासी लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, द अब्रीविएशन पापी स्टैंड फॉर, पापी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? दोस्तों पापी का फुल फॉर्म है प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, जो कि मैं ऑलरेडी बता दूंगा। यहाँ पे एक तो फर्जी चीजें भी दी हुई है, प्रिसीजन अप्रोच पावर इंडेक्स जो कि गलत है, प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडेक्स जो कि गलत है। बिल्कुल जो सही है वो है प्रिसीजन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, एक आध क्वेश्चन और दिया गया यहाँ पे, आई गेस एक आध क्वेश्चन और देना चाहिए, ठीक है। व्हेन ऑन और क्लोज टू द अप्रोच द विंग बार ऑफ पापी शोज, राइट, विंग बार ऑफ पापी क्या दिखाएगा, ठीक है, जब सही अप्रोच होगी तो दोस्तों ये करेक्ट अप्रोच तो ये है, तो क्या लिख रहे हैं, 2 रेड लाइट एंड 2 व्हाइट लाइट, दोस्तों 40 का आंसर होगा, आंसर नंबर ए 40 का आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी यहाँ पे 4 रेड दिया है जो कि ज्यादा नीचे दिखा रहा है, 3 व्हाइट वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल जो सही अप्रोच है वो है 2 रेड लाइट एंड 2 व्हाइट लाइट जो कि ये है। आगे समझ में आ गया आप लोगों को। और देखते हैं एक क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल 51 क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करिए दोस्तों। मेरा जो है कोर्स ज्वाइन करिए जो कि आपको हेल्प करेगा, इसके बारे में और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। तो बिल्कुल ट्रेलर है दोस्तों जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल छोटे मोटे ट्रेलर है जो कि आप देख पा रहे हो। रियल कॉन्सेप्ट अगर आपको जानना है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस अगर आपको सीखना है, विथ क्वेश्चन आंसर ऑफ बाली सॉल्व, प्लस आपको हमारे ऐप में मिलेगा, क्या बोलते हैं, फ्री में, वहां पे जाके आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चंस अटेंड कर पाओगे, राइट। ये सारी की सारी चीजें, प्लस दोस्तों आपको एक चीज और है कि यहाँ पे जो है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअलाइज करा के चीजें बताई जा रही है, और यही क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। कहीं और नहीं जाना, कहीं जाके टाइम वेस्ट नहीं करना, इतना पढ़ लोगे, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस में पढ़ा रहे हैं। और ये जो वीडियो रहेंगे आपके पास लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगे, आप बार बार वीडियोस को देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। और हर एक, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो वीडियो को फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। एंड फटाफट से दोस्तों यू कैन ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन, जहां पे आपको जाके बुक परचेस कर सकते हो। और दूसरा क्या क्या कर सकते हो आप, जो है भाई जाके, राइट, बुक परचेस कर सकते हो। और दूसरा क्या है, आप जो ये भी कर सकते हो कि वहां पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे जाके यू कैन आई गेट द एक्सेस ऑफ फुल फ्लेजेड कोर्स। राइट, अभी वीडियोस बनना चालू हुए हैं, 1 अक्टूबर से जो है क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद टू ऑल।